देखो यार, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। रात के 2 बजे हैं, तुम बेड पे लेटे हो पर नींद नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि तुम्हारा माइंड रेसिंग कर रहा है। कल मीटिंग में क्या बोलूँगा, बॉस ने जो कमेंट किया वो क्या मतलब था, क्या उसने मेरी प्रेजेंटेशन पसंद नहीं की, क्या मेरी जॉब रिस्क में है, अगर जॉब चली गई तो बिल्स कैसे पे करेंगे, पेरेंट्स क्या कहेंगे। एक छोटी सी बात से शुरू होके तुम्हारा दिमाग एक एंडलेस स्पाइरल में घूम रहा है, सिनेरियोज बना रहा है, प्रॉब्लम्स इमेजिन कर रहा है जो एग्जिस्ट भी नहीं करती। और तुम कंप्लीटली एग्जॉस्टेड हो, फिजिकली टायर्ड हो पर मेंटली अलर्ट हो। ये है ओवर थिंकिंग का ट्रैप। या इमेजिन करो, व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा तुमने अपने फ्रेंड को, ब्लू टिक दिख रही है पर रिप्लाई नहीं आ रहा, और तुम्हारा दिमाग स्टार्ट हो जाता है, क्या उसने मेरा मैसेज इग्नोर किया, क्या वो मुझसे नाराज़ है, मैंने कुछ गलत कहा क्या लास्ट कॉन्वर्सेशन में, क्या वो मुझसे दोस्ती ख़त्म करना चाहता है। और तुम पिछले सारे कॉन्वर्सेशंस एनालाइज करने लगते हो, फ्रेम बाय फ्रेम, वर्ड बाय वर्ड। ये है ओवर थिंकिंग। और अगर ये तुम्हारी कहानी लगती है तो तुम अकेले नहीं हो। मिलियंस ऑफ पीपल डेली इस एग्जॉस्टिंग साइकिल में ट्रैप्ड हैं। पर यहाँ पे एंटर करता है निक ट्रेंटन, बिहेवियरल साइकोलॉजी में मास्टर्स डिग्री होल्डर, सेल्फ इम्प्रूवमेंट ऑथर, जो खुद रूरल इलिनॉय के फार्म पे बड़ा हुआ है। सिंपल बैकग्राउंड पर कॉम्प्लेक्स ह्यूमन साइकोलॉजी को सिंप्लीफाई करने का गिफ्ट है उसके पास। उसने लिखी है एक पावरफुल बुक, स्टॉप ओवर थिंकिंग, 23 टेक्निक्स टू रिलीव स्ट्रेस, स्टॉप नेगेटिव स्पाइरल्स, डीक्लटर योर माइंड एंड फोकस ऑन द प्रेजेंट। और आज मैं तुम्हें बताने वाला हूं कि कैसे ये बुक तुम्हें उस मेंटल प्रिजन से आज़ाद कर सकती है जिसमें तुम खुद को कैदी बना चुके हो। तो सुनो केयरफुली, क्योंकि आज जो मैं तुम्हें बताने वाला हूं वो तुम्हारी रात की नींद वापस ला सकता है, तुम्हारा पीस ऑफ माइंड वापस ला सकता है। बुक समरी अड्डा के व्यूअर्स, मैं तुमसे कहना चाहूँगा, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, क्योंकि हम तुम्हारे लिए रेगुलरली ऐसे प्रैक्टिकल साइकोलॉजी बुक से लाइफ चेंजिंग टेक्निक्स लाते हैं जो थेरेपी से कम कॉस्टली हैं पर इक्वली इफेक्टिव। बुक की शुरुआत होती है ओवर थिंकिंग को डिफाइन करने से। निक ट्रेंटन क्लियरली एक्सप्लेन करते हैं कि ओवर थिंकिंग क्या है और क्या नहीं है। बीइंग एनालिटिकल अच्छी बात है, बीइंग थॉटफुल अच्छी बात है, प्लानिंग अहेड अच्छी बात है, पर जब ये एनालिसिस स्पाइरल बन जाए, जब थिंकिंग प्रोडक्टिव से डिस्ट्रक्टिव बन जाए, जब वरी रीजनेबल से एक्सेसिव हो जाए, वो है ओवर थिंकिंग। ट्रेंटन ने कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करते हैं, जेम्स, यंग प्रोफेशनल। एक दिन उसने अपने नेक में एक स्मॉल लंप महसूस किया। नॉर्मल रिएक्शन होता डॉक्टर को दिखाओ, पर जेम्स का रिएक्शन कंप्लीट पैनिक। उसने गूगल किया, कैंसर के सिम्टम्स पढ़े, कन्विंस हो गया कि वो टर्मिनल इलनेस है उसको। रात भर सोया नहीं, नेक्स्ट डे ऑफिस में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाया, फ्रेंड्स और फैमिली को कॉल्स की, विल बनाने की बात करने लगा। और जब फाइनली डॉक्टर के पास गया तो वो सिर्फ एक हार्मलेस सिस्ट थी, कॉमन, इजीली ट्रीटेबल। पर जेम्स ने कितना मेंटल टॉर्चर एक्सपीरियंस किया अननेसेसरीली। ये है ओवर थिंकिंग का डिस्ट्रक्शन। ओवर थिंकिंग 2 मेन फॉर्म्स में आती है। पहला, रूमिनेशन। ये वो है जब तुम पास्ट पर फोकस करते हो, काश मैंने वो जॉब एक्सेप्ट कर ली होती, मैंने उस एग्ज़ाम में बेटर क्यों नहीं किया, मैंने उस रिलेशनशिप को क्यों ख़राब किया। पास्ट को चेंज नहीं कर सकते, पर रूमिनेशन तुम्हें पास्ट में स्टक रखता है। दूसरा, वरी। ये वो है जब तुम फ्यूचर पर फोकस करते हो, क्या होगा अगर ये प्रोजेक्ट फेल हो गया, क्या होगा अगर मेरी शादी नहीं हुई, क्या होगा अगर इकोनॉमी क्रैश हो गई। फ्यूचर अनसर्टेन है, पर वरी तुम्हें पैरालाइज कर देती है प्रेजेंट में। तो सॉल्यूशन क्या है? ट्रिंटन कहते हैं पहला स्टेप है रिकॉग्नाइज करना कि तुम ओवर थिंकिंग कर रहे हो, सेल्फ अवेयरनेस। पर कैसे? ट्रिंटन को साइंस बताते हैं। अगर तुम फिजिकली सिम्टम्स फील कर रहे हो, हेडेक्स, स्टमक इश्यूज, फटीग, बिना किसी मेडिकल रीज़न के, अगर तुम डिसीजन पैरालिसिस फेस कर रहे हो, छोटी छोटी डिसीजंस भी नहीं ले पा रहे, अगर तुम कॉन्स्टेंटली व्हाट इफ सिनारियोज प्ले कर रहे हो, अगर तुम स्लीपलेस नाइट्स एक्सपीरियंस कर रहे हो रेसिंग थॉट्स की वजह से, ये सब साइंस हैं ओवर थिंकिंग के। अब ट्रिंटन डिस्कस करते हैं कि ओवर थिंकिंग क्यों होती है। 2 मेन कॉजेस हैं। पहला, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन। कुछ लोग नेचुरली ज़्यादा एंशियस होते हैं, ब्रेन केमिस्ट्री का रोल होता है। दूसरा, एनवायरमेंटल फैक्टर्स। अगर तुम्हारे चाइल्डहुड में स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट था, अगर तुमने ट्रॉमा एक्सपीरियंस किया, अगर करंट सर्कमस्टेंसेस स्ट्रेसफुल हैं, ये सब कंट्रीब्यूट करते हैं ओवर थिंकिंग में। पर यहाँ पे इंपॉर्टेंट मैसेज है कि जेनेटिक हो या एनवायरमेंटल, ओवर थिंकिंग मैनेजेबल है, कंट्रोलेबल है। ट्रिंटन के अकॉर्डिंग तुम्हें विक्टिम मेंटालिटी से बाहर निकलना होगा। मेरी जेनेटिक प्रॉब्लम है, ये एक्सक्यूज़ नहीं बन सकता, मेरे एनवायरनमेंट की वजह से हो रहा है, ये ब्लेम गेम नहीं खेल सकते, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। अब प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज की बात करते हैं। ट्रेंटन बुक में 23 डिटेल्ड टेक्निक्स देते हैं। मैं तुम्हें कुछ मोस्ट पावरफुल टेक्निक्स बताता हूं। पहला टेक्निक, द 4 A's ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट। अवॉइड, ऑल्टर, एक्सेप्ट, अडेप्ट।
अवॉइड, जो स्ट्रेसर्स तुम अवॉइड कर सकते हो अवॉइड करो। अगर कोई टॉक्सिक पर्सन है जो तुम्हें अननेसेसरीली स्ट्रेस देता है, लिमिट करो इंटरेक्शन। अगर कोई सिचुएशंस प्रेडिक्टेबली स्ट्रेसफुल हैं और अवॉइडेबल हैं, अवॉइड करो। ये वीकनेस नहीं है, ये विजडम है। ऑल्टर, जो स्ट्रेसर्स कंप्लीटली अवॉइड नहीं कर सकते, ऑल्टर करो, चेंज करो सिचुएशन को। अगर ट्रैफिक तुम्हें स्ट्रेस देती है, राउट चेंज करो या टाइमिंग्स चेंज करो। अगर वर्कलोड ओवरवेलमिंग है, डेलीगेट करो या प्रायोरिटाइज करो। एक्सेप्ट, जो स्ट्रेसर्स ना अवॉइड कर सकते हो ना ऑल्टर कर सकते हो, एक्सेप्ट करो। रेजिस्टेंस क्रिएट सफरिंग, एक्सेप्टेंस क्रिएट पीस। अगर वेदर बैड है, एक्सेप्ट करो। अगर इकोनॉमी डाउन है, एक्सेप्ट करो। फाइट मत करो अनचेंजेबल थिंग्स से। अडेप्ट, स्ट्रेसर्स के साथ कोप करने के लिए अडेप्ट करो, पर्सपेक्टिव चेंज करो, कोपिंग मैकेनिज्म्स डेवलप करो, रेजिलियंस बिल्ड करो। ये 4 A's फ्रेमवर्क बहुत पावरफुल है। हर स्ट्रेसफुल सिचुएशन में तुम खुद से पूछ सकते हो, क्या मैं इसे अवॉइड कर सकता हूँ, ऑल्टर कर सकता हूँ या एक्सेप्ट करके अडेप्ट करना होगा। दूसरा पावरफुल टेक्निक है द 5 4 3 2 1 ग्राउंडिंग टेक्निक। ये इंस्टेंट टेक्निक है जब एंजाइटी अटैक हो रहा हो या पैनिक फील हो रहा हो। 5, लुक अराउंड और आइडेंटिफाई करो 5 थिंग्स जो तुम देख सकते हो। मैं एक ब्लू वॉल देख रहा हूँ, मैं एक प्लांट देख रहा हूँ, मैं एक पिक्चर देख रहा हूँ। वर्बलाइज करो। 4, आइडेंटिफाई करो 4 थिंग्स जो तुम टच कर सकते हो। मैं अपने जीन्स की टेक्सचर फील कर रहा हूँ, मैं टेबल की स्मूथ सरफेस फील कर रहा हूँ। टच करो और एक्नॉलेज करो। 3, आइडेंटिफाई करो 3 साउंड्स जो तुम सुन सकते हो। मैं ट्रैफिक का नॉइस सुन रहा हूँ, मैं एसी की हम सुन रहा हूँ, मैं बर्ड्स चर्पिंग सुन रहा हूँ। 2, आइडेंटिफाई करो 2 स्मेल्स। अगर डायरेक्ट स्मेल नहीं है, इमेजिन करो। मैं कॉफ़ी की स्मेल इमेजिन कर सकता हूँ, मैं फ्लावर्स की फ्रेग्रेंस याद कर सकता हूँ। 1, आइडेंटिफाई करो 1 टेस्ट। च्युइंगम खाओ, कॉफ़ी सिप करो या सिंपली अपने माउथ में करंट टेस्ट एक्नॉलेज करो। ये टेक्निक क्या करता है, ये तुम्हारे ब्रेन को डिस्ट्रैक्ट करता है रेसिंग थॉट्स से। ये तुम्हें ग्राउंड करता है प्रेजेंट मोमेंट में। ये तुम्हारी 5 सेंसेस एक्टिवेट करता है जो तुम्हें रियलाइज कराती हैं, मैं सेफ हूँ, मैं प्रेजेंट मोमेंट में हूँ, एवरीथिंग इज ओके। तीसरा टेक्निक, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी इंस्पायर्ड अप्रोच। ट्रेंटन एक्सप्लेन करते हैं कि ओवर थिंकिंग ऑफन स्टेम्स फ्रॉम कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस, मतलब ट्विस्टेड थिंकिंग पैटर्न्स। कुछ कॉमन कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस, कैटास्ट्रोफाइजिंग, अगर ये मीटिंग पुअरली गई तो मेरी जॉब जाएगी, अगर जॉब गई तो बिल्स पे नहीं कर पाऊंगा, अगर बिल्स पे नहीं किया तो होमलेस हो जाऊंगा। एक छोटी प्रॉब्लम को डिजास्टर बना देते हो। पर्सनलाइजेशन, मेरे बॉस ने स्माइल नहीं किया, मतलब वो मुझसे अपसेट हैं, पक्का मेरी वजह से, मैंने कुछ गलत किया होगा, सब कुछ पर्सनली ले लेते हो। ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग, अगर मैं परफेक्ट परफॉर्म नहीं करता मतलब मैं कंप्लीट फेलियर हूँ। नो मिडिल ग्राउंड, ईदर और मेंटालिटी। माइंड रीडिंग, वो लोग डेफिनेटली मुझे जज कर रहे होंगे, वो सोच रहे होंगे मैं वियर्ड हूँ। बिना एविडेंस के एज्यूम करते हो लोग क्या सोच रहे हैं। फॉर्चून टेलिंग, मैं डेफिनेटली फेल हो जाऊंगा, मैं जानता हूँ ये काम नहीं होगा। फ्यूचर प्रेडिक्ट करते हो नेगेटिवली। तो कैसे कॉम्बैट करें इन कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस को? ट्रेंटन रेकमेंड करते हैं चैलेंज योर थॉट्स, क्वेश्चन करो, एविडेंस मांगो। जब तुम्हें कैटास्ट्रॉफिक थॉट आए, क्या रियली ऐसे होगा, क्या पास्ट में ऐसा हुआ है, क्या एक्चुअल एविडेंस है? यूजुअली आंसर होगा नहीं, तुम्हारा एंजाइटी इलॉजिकल अजम्पशंस बना रहा है। जब तुम्हें पर्सनलाइजेशन हो, क्या सब कुछ मेरे बारे में है, क्या और रीजंस हो सकते हैं? यूजुअली होते हैं, बॉस शायद अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स में बिजी है, तुमसे कोई लेना देना नहीं। चौथा टेक्निक है जर्नलिंग। ट्रेंटन स्ट्रांगली रेकमेंड करते हैं डेली जर्नलिंग प्रैक्टिस। क्यों? क्योंकि जब थॉट्स तुम्हारे माइंड में घूमते रहते हैं वो एम्पलीफाई होते हैं, पर जब तुम उन्हें पेपर पर लिख देते हो वो टेंजिबल बन जाते हैं, एनालाइजेबल बन जाते हैं और ऑफन रिडिकुलस भी लग सकते हैं। ट्रेंटन सजेस्ट करते हैं वरी जर्नल मेंटेन करो। जब भी कोई वरी आ रही हो लिख दो डिटेल्ड, और नेक्स्ट टू इट लिख दो क्या ये एक्चुअली हुआ। एक हफ्ते बाद चेक करो, 90% वरीज जो तुमने लिखी थी वो कभी मटीरियलाइज नहीं हुई। ये रियलाइजेशन पावरफुल है, ये तुम्हें दिखाता है कि तुम्हारा ब्रेन अनरिलायबल नरेटर है, वो फॉल्स अलार्म्स क्रिएट कर रहा है। पांचवा टेक्निक, माइंडफुलनेस और मेडिटेशन। ट्रेंटन एक पूरा चैप्टर डेडिकेट करते हैं माइंडफुलनेस को।
माइंडफुलनेस का मतलब है प्रेजेंट मोमेंट में फुल्ली प्रेजेंट रहना, नॉन जजमेंटल अवेयर होना। जब तुम खाना खा रहे हो सिर्फ खाना खाओ, टीवी मत देखो साइमल्टेनियसली, फोन स्क्रॉल मत करो, टेस्ट को फील करो, टेक्सचर को नोटिस करो। जब तुम वॉक कर रहे हो वॉक में इमर्स हो जाओ, ग्राउंड बीनीथ योर फीट फील करो, एयर ऑन योर स्किन फील करो, साउंड्स अराउंड यू नोटिस करो। मेडिटेशन प्रैक्टिस करो डेली, इवन 5 मिनट्स, सिंपल ब्रेथ अवेयरनेस मेडिटेशन। इनहेल फोकस करो, एक्सहेल फोकस करो। जब माइंड वॉन्डर करे और करेगा, जेंटली ब्रिंग इट बैक टू ब्रेथ। ये प्रैक्टिस ओवर टाइम तुम्हारे ब्रेन को ट्रेन करती है फोकस करने में और डिस्ट्रैक्शंस इग्नोर करने में। छठा टेक्निक है प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन। ये फिजिकल टेक्निक है मेंटल कामनेस अचीव करने का। कैसे करते हैं? कंफर्टेबल पोजीशन में बैठो या लेटो। स्टार्ट करो फीट से, डेलिबरेटली टेंस करो फीट मसल्स, होल्ड करो 5 सेकेंड्स, फिर रिलीज करो। नोटिस करो डिफरेंस बिटवीन टेंशन एंड रिलैक्सेशन। स्लोली मूव अप करो, काफ्स, थाइज, एब्डोमेन, चेस्ट, आर्म्स, हैंड्स, नेक, फेस। हर मसल ग्रुप को टेंस करो और रिलीज करो। ये टेक्निक क्या करता है? ये फिजिकल और मेंटल कनेक्शन यूटिलाइज करता है। जब बॉडी रिलैक्स्ड होती है, माइंड ऑटोमेटिकली काम हो जाता है। सातवां टेक्निक है ऑटोजेनिक ट्रेनिंग। ये सेल्फ हिप्नोसिस का एक फॉर्म है। तुम रिपीटेडली अफर्म करते हो, माई आर्म्स आर हैवी एंड वार्म, माई लेग्स आर हैवी एंड वार्म, माई हार्ट बीट इज काम एंड स्टेडी, माई ब्रीथिंग इज डीप एंड रिलैक्स्ड। ये ऑटो सजेशंस तुम्हारे बॉडी और माइंड को एक्चुअल रिलैक्सेशन स्टेट में गाइड करते हैं। आठवां टेक्निक विजुअलाइजेशन और गाइडेड इमेजरी। इमेजिन करो एक पीसफुल सीन, बीच पे हो, वेव्स की साउंड सुन रहे हो, सैंड के टेक्सचर फील कर रहे हो, सॉल्टी एयर स्मेल कर रहे हो, सन की वार्मथ फील कर रहे हो। जितना डिटेल्ड और विविड तुम्हारा विजुअलाइजेशन उतना इफेक्टिव। ये टेक्निक एंग्जाइटी को रिप्लेस करता है कामनेस से। अब ट्रेंटन एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं, ऑपोजिट एक्शन। ये डायलेक्टिकल बिहेवियरल थेरेपी से डिराइव्ड है। कॉन्सेप्ट ये है, ऑफन तुम्हारे इमोशंस तुम्हें गलत एक्शंस करने को कहते हैं। एंग्जाइटी कहती है मीटिंग से भाग जाओ, एक्सक्यूज बना दो। पर अगर तुम ऑपोजिट एक्शन करो, मीटिंग अटेंड करो, एक्टिवली पार्टिसिपेट करो, तुम्हारी एंग्जाइटी नेचुरली रिड्यूस होगी। सैडनेस कहती है बेड में सोए रहो, आइसोलेट हो जाओ। पर अगर तुम ऑपोजिट एक्शन करो, बाहर जाओ, फ्रेंड से मिलो, एक्सरसाइज करो, तुम्हारा मूड इम्प्रूव होगा। ये काउंटर इंट्यूटिव लगता है पर वर्क्स, क्योंकि एक्शंस इमोशंस को इन्फ्लुएंस करते हैं, सिर्फ इमोशंस एक्शंस को इन्फ्लुएंस नहीं करते। बुक समरी अड्डा के सारे व्यूअर्स, अगर ये समरी हेल्पफुल लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो। कमेंट्स में बताओ, क्या तुम भी ओवरथिंकिंग से स्ट्रगल करते हो? कौन सा टेक्निक ट्राई करोगे पहले? मैं तुमसे एक लास्ट बात कहना चाहूँगा। निक ट्रेंटन क्लियरली एम्फसाइज करते हैं कि ये टेक्निक्स ओवरनाइट ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लाएंगी। प्रैक्टिस चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए, पेशेंस चाहिए। तुमने डेकेड्स से ओवरथिंकिंग की हैबिट डेवलप की है, वो एक हफ्ते में नहीं जाएगी। पर अगर तुम जेन्युइनली कमिट करोगे, रेगुलरली प्रैक्टिस करोगे, तुम्हें डेफिनेटली इंप्रूवमेंट दिखेगी। थोड़ी सी ग्रेजुअली पर सस्टेनेबल। और वो कहते हैं समटाइम्स प्रोफेशनल हेल्प भी ज़रूरी है। अगर ओवरथिंकिंग सीवियर है, अगर डेली फंक्शनिंग इम्पैक्ट हो रही है, अगर सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, तो थेरेपिस्ट से मिलना चाहिए, मेडिसिन कंसिडर करनी चाहिए। ये वीकनेस नहीं है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो रेडी हो अपने माइंड को क्वाइट करने के लिए, रेडी हो प्रेजेंट मोमेंट में जीने के लिए, रेडी हो ओवरथिंकिंग से फ्रीडम पाने के लिए। तो स्टार्ट करो आज से। एक टेक्निक चूज करो, प्रैक्टिस करो डेली, ट्रैक करो प्रोग्रेस और देखो कैसे तुम्हारी मेंटल स्टेट ट्रांसफॉर्म होती है। रिमेंबर, तुम्हारा माइंड तुम्हारा सर्वेंट होना चाहिए, मास्टर नहीं। तुम कंट्रोल में हो सकते हो, तुम पीस एक्सपीरियंस कर सकते हो, बस टूल्स चाहिए और कमिटमेंट चाहिए। सो स्टॉप ओवरथिंकिंग, स्टार्ट लिविंग, एम्ब्रेस पीस। मिलते हैं नेक्स्ट समरी में एक और मेंटली एम्पावरिंग बुक के साथ। तब तक ब्रीथ डीपली, थिंक क्लियरली, लिव पीसफुली। थैंक यू।